जब दिशा भूल इतिहास ठहर जाता है, जब आवारा वातास कहर ढाता है, छुपता फिरता भूगोल कंदराओं में, आते भीषण भूडोल व्यवस्थाओं में, तब हमने बलिदानों का मार्ग वरा है। ऐसी मेरे भारत की परंपरा है, ऐसी अपने भारत की परंपरा है। हम ज्वालाओं में कमल खिलाने वाले, हम ज्वालाओं में कमल खिलाने वाले, हम काल कूट पी कर मुस्काने वाले, खुद मिट जाते हैं हमें मिटाने वाले, हम बार बार मरकर जी जाने वाले। खुद मिट जाते हैं हमें मिटाने वाले, हम बार बार मरकर जी जाने वाले। हम अनुशासित हैं किंतु नहीं कायर हैं, हम रण कौशल में बड़े निपुण माहिर हैं। हम तूफानों के पंख कतर लेते हैं, हम मेघों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हम तूफानों के पंख कतर लेते हैं, हम मेघों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जब भी कोई रावण भू पर उतरा है, हमने उसकी छाती पर चरण धरा है। ऐसी अपने भारत की परंपरा है, ऐसी मेरे भारत की परंपरा है। हमारे पड़ोसी देश, हमारे मुंह का कोर खाकर पलने वाले लोग, ये जो भस्मासुर हमसे ही वर पाए हैं, ये हमको शायद समझ नहीं पाए हैं। हम प्राण हरण की कला जानने वाले, हम महाकाल से समर ठानने वाले, हम बवंडरों की गोदी में पलते हैं, हम मेघों के रथ पर चढ़कर चलते हैं। जो भस्मासुर हमसे ही वर पाए हैं, ये हमको शायद समझ नहीं पाए हैं। हम प्राण हरण की कला जानने वाले, हम महाकाल से समर ठानने वाले, हम महाप्रलय से भिड़ पड़ने वाले हैं, हम नहीं गालियों से मरने वाले हैं। हम महाप्रलय से भिड़ पड़ने वाले हैं, हम नहीं गालियों से मरने वाले हैं। हम बवंडरों की गोदी में पलते हैं, हम सूरज के रथ पर चढ़कर चलते हैं। जाने अनजाने जिससे युद्ध ठना है, परिणाम रहा कुत्ते की मौत मरा है। ऐसी मेरे भारत की परंपरा है, ऐसी अपने भारत की परंपरा है। हम स्वाभिमान के धनी, हम मांग कर नहीं लाते कहीं से पैटर्न वेटन। क्या बात है। हम दूसरों के टुकड़ों पर भी नहीं पलते, हम घास की रोटी खाकर भी पलना जानते हैं और युद्ध ठानना जानते हैं। हम स्वाभिमान के धनी, स्वयं मालिक हैं, हम केवल भारत माँ के वैतालिक हैं। अंतर में श्रद्धा दीप सतत ज्योतित है, जो कुछ है अपने पास सिर्फ मौलिक है। जो भी है अपने पास सिर्फ मौलिक है। और एक अंतिम देशभक्तों की एक संकल्पना, हम ले जाएंगे नाव पार ज्वारों के, हमको न्योते स्वीकार की मझधारों के, हमको न्योते स्वीकार की मझधारों के। हम ले जाएंगे नाव पार ज्वारों के, हमने श्वानों पर कभी न कान धरा है, प्राणों में केवल जय का भाव भरा है। ऐसी मेरे भारत की परंपरा है, ऐसी अपने भारत की परंपरा है। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, या वंदे मातरम गाने से जिसकी वाणी कतराती हो, गंगा जल के छू जाने से जिसका ईमान टूटता हो, और दिवाली की झिलमिल में भी जो पागल वक्स कूटता हो, इस जनता की अदालत में बोलो गद्दार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती है। मिट गए मुगलिया खानदान इस नारे से टकराने में, मिट गए मुगलिया खानदान इस नारे से टकराने में, अंग्रेज गंवा कर गया मान इस नारे से टकराने में, हो गया हलाकू तक हलाक इस नारे से टकराने में, फिर नाक कटा कर गया पाक इस नारे से टकराने में। हो गया हलाकू तक हलाक इस नारे से टकराने में, फिर नाक कटा कर गया पाक इस नारे से टकराने में। अब तुम आए हो, अब तुम आए हो, अंग्रेजों के बाप तुम्हारे क्या कहने,
अब तुम आए हो अंग्रेजों के बाप, तुम्हारे क्या कहने। स्वागत है चलते फिरते अभिशाप, तुम्हारे क्या कहने। इतिहास, स्वागत है चलते फिरते अभिशाप, तुम्हारे क्या कहने। इतिहास युगों तक तुम्हें करेगा याद, तुम्हारे क्या कहने। और गद्दार शिरोमणि जयचंद की औलाद, तुम्हारे क्या कहने। गद्दार शिरोमणि जयचंद की औलाद, तुम्हारे क्या कहने। ऐसा बेटा अपने कुल का अंगार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, एक समाधान है, सीधा सच्चा है। अपनी वो भी अभी दीदी माँ, आज तो हम उनको कहने लग गए हैं, यहाँ पर भी आई थी और वृंदावन में वात्सल्य ग्राम चलाती हैं दीदी माँ रीतम्भरा जी। बड़ी बहुत क्षमा और विनम्रता से सूचित कर रहा हूँ, वो जब कविताएं बोला करती थी अपने भाषणों में, जिसका टेप भी हमने यहाँ आते ही कार में सुना, अधिक तो मैं नहीं कहता पर 75% कविताएं मेरी बोलती थी वो। उसमें से भी एक अंश सुनाऊंगा जो यहाँ टेप में बज रहा है आपके यहाँ, उसका एक अंश सुना दूंगा, बस एक छोटा। पर ये रचना कांतिम अंश, ऐसा कह दे कोई प्रधानमंत्री, लाल किले पर एक बार कह दे, ईमानदारी से झगड़ा समाप्त हो सकता है। इस घर को अपना घर समझें देश, इस घर को अपना घर समझें, इसकी सेवा में प्राण तजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटें या राम भजें। इस घर को अपना घर समझें, इसके सेवा में प्राण तजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटें या राम भजें। लेकिन जो घर में रहकर भी घर से गद्दारी करते हैं, ऊपर से सब कुछ ठीक मगर मन में मक्कारी रखते हैं, उन रंगे सियारों का चेहरा सबको दिखलाना ही होगा, और यमलोक पहुंचती जो गाड़ी उसमें बैठाना ही होगा। इस घर को अपना घर समझें, इसकी सेवा में प्राण तजें, कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटें या राम भजें। लेकिन जो घर में रहकर भी घर से गद्दारी करते हैं, ऊपर से सब कुछ ठीक मगर मन में मक्कारी रखते हैं, उन रंगे सियारों का चेहरा सबको दिखलाना ही होगा, यमलोक पहुंचती जो गाड़ी उसमें बैठाना ही होगा। गद्दारों का इससे अच्छा उपचार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, इसी का समर्थन करती चार पंक्तियां पढ़ देता हूँ, रीतम्भरा जी द्वारा पढ़ी जाने पर वो पवित्र हो गई हैं। लोग शमशानों में मंत्र सिद्धि करते हैं, लोग कंदराओं में जाकर मंत्र सिद्धि करते हैं, हमारी रचनाओं को ऐसा कोई संत पढ़ देता है, हम समझते हैं वो रचना सिद्ध हो गई है। इसलिए उस रचना की 4-6 पंक्तियां केवल पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई कड़वी बात नहीं, केवल एक सिद्धांत, हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें। वो पढ़ती रही, सच चाहे इतना तीखा हो धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे लथपथ हो या कि पसीने में, लेकिन दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में खौल रहा लावा कितना संताप सहेंगे हम, कब तक चुपचाप रहेंगे हम। उस टेप में आता है, जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही बाह काट डाली, जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, हमलावर बाबर को पूजे भगवान राम को दें गाली, जो अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कहीं स्थान नहीं, वो छोड़ जाएं इस धरती को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। वो छोड़ जाएं इस धरती को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। वोटों की भिक्षा की खातिर, वोटों की भिक्षा की खातिर कितनी बकवास सहेंगे हम, कब तक चुपचाप रहेंगे हम। और वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसके बाद इस रचना को छोड़ दूंगा। जो हमारा आदर्श और हमारा कथन है, दीदी माँ ने भी उन्हें पढ़ा, हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं, हिंदू सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। जिसके 33 करोड़ देवता हों, 33 करोड़ देवताओं में मोहम्मद साहब और ईसा मसीह को मिला लेने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है।
आज से 50 साल पहले कोई इतिहासकार बता दे, आज से 50 साल पहले संतोषी माता कहीं थी क्या? हमने ही और जोड़ लिया 33 करोड़ एक। हमको क्या आपत्ति भला? हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको बैर नहीं। 10 के 10 गुरु भी पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं। 10 के 10 गुरु भी पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में पाक नमाज चले। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में पाक नमाज चले, गिरजों में बाइबिल पाठ और गुरुद्वारों में अरदास फले। इस पर न किसी को ऐतराज, इस पर न किसी को कम गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा।